कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट थोड़ी टाइट है और आप उसी दौरान उनको बोल रहे हो भाई मुझे घुमाने लेके चलो, आई एम फीलिंग द इमोशनल टर्मोइल। तो वो सोच रहे हैं कि मैं तुझे घुमाने लेके जाऊंगा तो मेरा इमोशनल टर्मोइल होगा, उसका क्या। बट ये आपको बोल नहीं रहे, वो ऐसा सोच रहे हैं। एंड नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। मैं ख्याति जवेरी साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल ऑकल्ट टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड अ काउंसलर। आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और इसी के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी कैसा रहेगा। ये एक डिटेल रीडिंग रहेगी, तो हो सकता है कि ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आपको बोल देती हूँ डिस्क्लेमर, दैट इज this is general reading. It may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the energies and vibrations of this reading. Take them as a guidance and enjoy watching anytime, as it's a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situations of when you are watching this reading. तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो लास्ट हफ्ता होगा जनवरी का वो कैसा होने वाला है। यहाँ पे what are the feelings, events are coming to you over your how it's gonna be। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कर लिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको बेहद पसंद आती है तो श्योरली लाइक एंड कमेंट। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर से शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे डीएम कर सकते हैं। द रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन निगोशिएटेड चार्जेस। आप मुझे व्हाट्सएप चैनल और सब्सक्राइब कर सकते हैं इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारा का सारा प्रोवाइड कर रही हूँ, तो फटाफट से जाके वहाँ पे मुझे जाकर सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिले, पोल्स की, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर की एंड सो ऑन इंटरेस्टिंग थिंग की। चलिए शुरू कर लेते हैं रीडिंग। बाय। ओके, आ चुका है पेंटिकल्स एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। क्वीन ऑफ वोन्स, नमः शिवाय, हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। गाइज मैं यहाँ पे आपको सभी एस्पेक्ट्स से मैं बताऊंगी यहाँ पे, फिर वो रिलेशनशिप हो या फिर करियर और एजुकेशन या बिजनेस हो या फिर यहाँ पे आपका हेल्थ स्टेटस हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी दूंगी, मोटिवेशनल कोट्स भी दूंगी, लव मैसेजेस भी दूंगी और यहाँ पे कुछ यहाँ पे बहुत ही कॉमन सी मैं आपको रेमेडीज दूंगी जो आप रोजाना कर सके। ओके, सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट, वॉच टिल द एंड। नमः शिवाय, हर महादेव। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नमः शिवाय, हर महादेव। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओम नमः शिवाय, हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। 3 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर महादेव। दोस्तों शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे ऑल साइन रीडिंग्स है, ठीक है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। ये ऑल साइन रीडिंग है यहाँ पे, तो ये सभी के साथ रिजोनेट होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फाइनेंस एंड करियर की बात कर लेती हूँ। समवेयर अब मुझे दिख रहा है कि आप आउट ऑफ बजट जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है पैसों के रिलेटेड। मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि आपको अभी भी करियर के रिलेटेड या फाइनेंस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं पैसा बना रहे हो, आप यहाँ पे मतलब कहते हैं ना दिन रात एक करके यहाँ पे हार्डवर्क करके यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, यहाँ पे सब कुछ कर रहे हो। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैनिक्ड है, स्ट्रेस्ड है, आई कैन क्लियरली सी, एंड आप ज़्यादा डेडिकेटेड भी है यहाँ पे। आपको अभी यहाँ पे जो आलस्य वाली जो एक फीलिंग थी पहले, वो अब वो नहीं है। अभी आपने अपने हाथ में कमांड ले लिया है कि अब जो भी होगा मैं अपनी हिस्ट्री बना के रहूँगी या रहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में यहाँ पे करियर हो या फिर फाइनेंशियल हो, यहाँ पे लोगों ने उसके रिलेटेड गॉसिप भी की, आपके फेलियर्स के बारे में, कहीं ना कहीं आपके फेलियर्स के बारे में मजाक उड़ाया है, आपके बारे में मजाक उड़ाया है और आपको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट भी हुआ है। ये भी एक वजह है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं और अभी आपको आपका मजाक ज़्यादा उड़ाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ रही है जहाँ पे आपको डिस्कस किया जा रहा है, आपके बारे में बोला जा रहा है, आपको आपकी चीज़ों में इंटरफियरेंस लाई जा रही है यहाँ पे। फिर वो फैमिली जजमेंटल हो या फिर सराउंडिंग हो या फिर फ्रेंड्स हो या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होते हुए दिख रहे हो। बट समवेयर यहाँ पे क्वीन ऑफ वोन्स की एक एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई लेडी एनर्जी है यहाँ पे या फिर ऐसी एक फीमेल एनर्जी है यहाँ पे जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई यहाँ पे आपको आपत्ति यहाँ पे खड़ी कर रही है, यहाँ पे इंटरफियरेंस करके। फिर वो फैमिली में से कोई हो या फिर वो कोई बिजनेस में हो या फिर करियर में हो या फिर जो भी हो, यहाँ पे इंटरफियरेंस लग रही है, हिंड्रेंस आ रही है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वोन्स की है यहाँ पे, जिसमें कलेश करवा देता है ये, जिसमें आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो अगर आपने कोई डिसीजन लिया है करियर रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड और आपने यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी से पूछा है, फीमेल से पूछा है आपने कुछ, फिर वो
आपके फैमिली में से हो सकता है, फ्रेंड्स में से हो सकता है, आसपास में से हो सकता है, इन ऑल जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वजह से आपको हिंड्रेंस आ रही है क्योंकि आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जान लिया, उनको इंटरफियर करने दिया, अभी यहाँ पे ब्रेक लग गई आपके हार्डवर्क में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ओवर थिंकिंग दे के यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट करना होगा खुद को, या फिर मतलब आप एक्सप्लॉइट कर देते हैं, आई वुड लव टू से दैट, एक्सप्लॉइट कर देते हैं, आप अपने आप को ना एग्जॉस्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं आपको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था कि कलेश करती है समथिंग लाइक दैट, तो वही चीज़ जब आप वो हटा दोगे अपनी ज़िंदगी में से तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात कह सकती हूँ, आप अपने हार्डवर्क पे कंटिन्यूएशन करो, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फीमेल एनर्जी अगर आ रही है, आपको यहाँ पे रुकावट आ रही है, फिर वो आपके बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे राय देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं कह रही हूँ कि बड़े बुजुर्ग ही है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ऑथोरेटिव डिसीजन ना हमें हमारे बुजुर्ग ज्यादा कहते हैं या फिर हमारे स्पाउस ज्यादा कहते हैं, ठीक है, लाइक वाइफ, गर्लफ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, या फिर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, वो आपकी बिजनेस पार्टनर भी हो सकती है, या फिर कोई गाइड हो सकती है, वो ज़्यादा ओवर थिंक, क्योंकि हम ना वहाँ पे क्या होता है, कुछ फीमेल का इंटेंशन गलत नहीं होता है, वो आपको सिक्योर करना चाहते हैं, तो उनको नहीं पता है ना आपने कितनी हिम्मत है, क्या करेज और आपने क्या प्लानिंग प्लॉटिंग की है, वो उनको नहीं पता होता है, वो सिर्फ यहाँ पे अपना नजरिया डाल के बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ फीमेल को, ठीक है, वो यहाँ पे कंसर्नफुली भी बोल सकते हैं यहाँ पे, बट आपको अपना करना है क्योंकि आपको पता है कि आपके हार्डवर्क में कितना हार्डवर्क है यहाँ पे, और वो कितना स्मार्टली आप उसको इनपुट दे सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे न्यू वेंचर की, न्यू बिजनेस की, न्यू डील्स के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो, नई प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो, स्ट्रांगली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे किसी की शादी वगैरह अटेंड कर रहे हो, या फिर आपकी खुद की शादी हो रही है, आई कैन मतलब श्योरली सी, इफ नॉट शादी सगाई, कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो रहा है आपके घर पे, मतलब श्योरली हो रहा है आपके आसपास, आपके मतलब फैमिली में, फ्रेंड्स में, सो ऑन, या फिर आपकी खुद की, एज आई सेड। बट यहाँ पे उसके रिलेटेड आपको खर्चा भी होगा, आई कैन से कि आपको खर्चा भी होगा, एंड यहाँ पे वो जो मतलब बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे थोड़ी बर्डन वाली एक फीलिंग है, आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो और आपका पैसा दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरफियरेंस की वजह से यहाँ पे गलत डिसीजन हो जाते हैं, और फिर गलत डिसीजन की वजह से उसके ऊपर फिर वहाँ पे कोसना कोसाना हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन आता है तो वहाँ भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर वो आप खुद हो या फिर कोई और हो, इन्वेस्टमेंट तो लगती है, ठीक है, गिफ्ट हो या फिर अरेंजमेंट हो, पैसे तो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आप नहीं यहाँ पे सोच रहे हो बिजनेस के बारे में, या डील्स के बारे में, जॉब के बारे में, या शिफ्ट होने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर करियर के बारे में, आपको पता है कि उसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो लगने वाली है, छोटी मोटी ही सही, बट लगने तो वाली है। तभी आप यही सोच रहे हो कि आपकी यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे होगी, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे इमरजेंसी फंड के बारे में क्या करूँ, जो रोज़ाना का खर्चा होता है वो भी आप देख रहे हो कि क्या है, कैसा है, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ कुछ शुरू करने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर का जो भी प्रेपरेशंस होती है यहाँ पे वो भी ज़रूरी लगती है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप उस वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या कितना बर्डन आने वाला है अकेले कंधे पर, क्योंकि अगर डिवाइडेड भी होना तो कोई उतनी दिक्कत नहीं होती है, बट मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आप अकेले ही यहाँ पे संघर्ष कर रहे हो कहीं ना कहीं, इवन दो यू आर अ स्मॉल और बिग ब्रदर और सिस्टर ऑफ योर फैमिली, और सिंगल सन और ओनली सन एंड डॉटर ऑफ योर फैमिली, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर फैमिली, कमिटेड रिलेशंस एंड ऑल, ठीक है, ओवरऑल बोल रही हूँ मैं, तो यू कैन कंसिडर एनी विच वेज। तो यहाँ बहुत ही कंजर्वेटिव हो, यहाँ पे कंजर्वेटिव इन द सेंस यू आर वेरी कंजर्विंग द फंड्स, ठीक है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचते हो सबके बारे में, इसी वजह से आप यहाँ पे कहीं ना कहीं रुक जाते हो, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे खर्चा होने वाला है सेलिब्रेशन पे, और यहाँ पे सेलिब्रेशन भी आ रहा है यहाँ पे, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटस में हो यहाँ पे, ठीक है। तो आने वाला जो हफ्ता होगा ना वो पूरा का पूरा इतना लोडेड होगा ना, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे, कि आपको समझ में नहीं आएगा कहीं ना कहीं कि भाई मैं यहाँ पे करूँ तो क्या करूँ, सेलिब्रेशन को एंजॉय करूँ, उस पर इन्वेस्टमेंट कितनी लगानी है, घर का खर्चा कैसे चलाना है, बिजनेस का कैसे चलाना है, न्यू वेंचर्स पे क्या करना है, ऊपर से साइड में ये जो न्यूसेंस चल रही है यहाँ पे आपके रिलेटेड वो भी आपको टॉलरेट करने का समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूँ, बैलेंस कैसे करूँ यहाँ पे। ऊपर से आपके जो लाइफ में जो लेडी लक है वो भी आपको लक के सिवा सब कुछ दे रही है यहाँ पे, स्ट्रेस ये वो एक्सेट्रा, साइड में से बोलना ये वो, ऊपर से वो जरूरी नहीं है कि वो लेडी हो, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वोन्स है, तो क्वीन ऑफ वोन इन द सेंस फीमेल वाली क्वालिटी, क्वीन वाली क्वालिटी, ठीक है, दैट कैन बी मस्क्यूलाइन ऑल्सो, आपके सामने जो पार्टनर है दैट कैन बी मेल और फीमेल एनीवन, बट यहाँ पे एनर्जी वैसी रहेगी, ठीक है, कि मतलब बात बात में स्टॉप कर दे वाले, ठीक है, या फिर रोके टोके वाली, तो उस पर ना आप फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको कि आप करें क्या। इस वजह से यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। सोर्ड्स मीन्स मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल या क्रिटिकल चीज़ होती है जिसमें आपको समझ में नहीं आता है कि आगे कुआ पीछे खाई, भाई करूँ तो क्या करूँ, ठीक है, आपको यही मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं रिलेशन के लिए यहाँ पे क्या एनर्जी है फॉर द एंड ऑफ द वीक ऑफ जनवरी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप अपने पर्सन को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में, ठीक है। और ये जो रीडिंग होगी, जो लव रीडिंग होगी, वो यहाँ पे
हर एक कनेक्शन के लिए लागू होगी, फिर वो कार्मिक कनेक्शन हो, डिवाइन यहाँ पे कनेक्शन हो, या फिर यहाँ पे सोल कनेक्शन हो, या फिर ट्विन फ्लेम्स हो। ठीक है, यहाँ पे सभी के लिए होंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, और ये सिंगल्स के लिए भी रिजोनेट होंगी। ठीक है, 5वीं कैटेगरी जो है वो है सिंगल्स, तो सिंगल्स के लिए भी लागू होगी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सोलमेट्स में मैरिड कपल्स आ चुके हैं। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या यहाँ पे एनर्जी रहेगी। तो 2 रोज में निकालूंगी। फर्स्ट वुड बी योर फीलिंग एंड सेकंड वुड बी योर पार्टनर्स फीलिंग। ठीक है, और एक बॉटम ऑफ द डेक होगा फॉर श्योर रीजंस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपकी एनर्जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 4 ऑफ कप्स, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, 8 ऑफ कप्स, ओम नमः शिवाय। इतने सारे कार्ड्स फ्लप हुए हैं तो आई वोंट टेक इट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एस ऑफ कप्स। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए। एंड ऑफ द वीक। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने एक बात नोटिस की है आप लोगों की इस रीडिंग में, पेंटिकल्स एनर्जी बहुत आई है, बहुत। मतलब कहीं ना आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। खोना इन द सेंस आपको पे करना पड़ेगा उसका प्राइस। ठीक है, यू हैव टू पे अ प्राइस ऑफ इट। और प्राइस का मतलब ये नहीं है कि पैसा ही है। ठीक है, इमोशंस भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकता है, एनी विच वेज यहाँ पे यू हैव टू पे समथिंग। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, जिसमें आपको कोई भी यहाँ पे पैसों की टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे इतने ज़्यादा सैड हो चुके हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके अंदर वो फीलिंग है कि यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी इमोशनल, यू वांट यू पर्सन टू बी विथ यू ओवर योर, और आपको कहीं ना कहीं वो न्यू बिगिनिंग वाली फीलिंग चाहिए वापस। वो जो बटरफ्लाइज होते हैं वो वाली एक फीलिंग चाहिए आपको ऐसा चाहिए कि आपके कंपेनियन के साथ आप कहीं घूमने चले जाओ, या फिर एक नई शुरुआत करो। तो उस नई शुरुआत से मतलब रीयूनियन भी है, न्यू कनेक्शन भी है। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट वाले इसको रीयूनियन भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिवाइन और कार्मिक यहाँ पे न्यू यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशनशिप को, या फिर अगर मैं सोलमेट्स की बात करूँ तो एक वेकेशन ट्रिप्स या फिर एक डिसेंट टाइम मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, और सिंगल्स जो है उनको यहाँ पे प्यार काउंटर होगा। ठीक है, उनको प्यार मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पता है ये कौन है, आप ऑलरेडी इस बंदे या बंदी को जानते हो ऑलरेडी। आई कैन से दैट यू आर मैनिफेस्टिंग ऑलरेडी। आपको पता है, आप उनके बारे में ऑलरेडी सोचते हो, यू ऑलरेडी हैव सम क्रश विद दैट पर्सन। और कुछ तो कमिटेड भी है यहाँ पे, और कुछ कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। आई कैन से दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लव रीडिंग है उसमें कप्स एनर्जी बहुत आई है, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेचुरल कनेक्शन है, और ये बहुत ही सोलफुल कनेक्शन है। यहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देके बोलूँ तो अगर आप सोच रहे हो कि यार यू आर सैड फॉर समथिंग, आपका पर्सन भी वही फील करेगा कहीं ना कहीं। पता किसी को नहीं है कि दोनों साथ में यही सोच रहे हो, अलग अलग वजह से, बट हो गए यहाँ पे सैड ही यहाँ पे। ठीक है, पैनिक होगा यहाँ पे दोनों साइड से। ठीक है, तो यू हैविंग दैट टेलीपैथिक कनेक्शन, इमोशनली कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, इन्फिनाइटली यहाँ पे। मतलब कहते हैं ना, एक अलग ही एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को खुश रखने के लिए यहाँ पे हकीकत छुपा रहे हो। ऐसा मत करो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे बातें करो, सॉर्ट आउट करो, वो इमोशनल जो टर्मोइल है उससे बाहर निकलो, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तकदीर आपको एक मौका दे रहा है, तो क्यों नहीं बात करके देखो। सुलझता है तो इट्स ओके, अगर उलझ रहा है तो फिर आप अपना रास्ता करो और नई बिगिनिंग शुरू कर दो। ठीक है, और वो भी जरूरी नहीं है कि आपको अभी बिगिनिंग करनी है बाद में करनी है, वो आपके ऊपर है दैट यू आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप और नॉट। ठीक है, जो सिंगल्स है उसके लिए भी लागू होता है कि अभी आप यहाँ पे एनकाउंटर कर सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे कौन क्या बना हुआ है, उसको यहाँ पे बता सकते हैं क्या है क्या नहीं, उसको फीलिंग्स बता दो। अगर उसको एक्सेप्टेड है तो ठीक है, अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो ठीक है, फाइन। आपको आपकी बातें बतानी जरूरी है, क्या पता ही और शी इज वेटिंग फॉर दैट डे। ठीक है, यहाँ पे मैं जहाँ तक कहना चाहती हूँ कि घूमना फिरना हो सकता है, स्पॉट हो सकता है, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। ट्रिप्स यहाँ पे हो सकती है, या फिर एक शॉर्ट ट्रिप हो सकती है, या कुछ भी। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे, मतलब जो फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, वो ज़्यादा दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है, अगर वो फीमेल है या फिर आप एक फीमेल हो, तो आप कहीं ना कहीं एक ट्रिप प्लान कर रहे हो समवेयर नियर द ग्रीनरी। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेचर एक्सप्लोर करने का यहाँ पे मन हो रहा है, और आपको यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन हो रहा है। जहाँ तक आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है अभी वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ पैसा सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट थोड़ी टाइट है, और आप उसी दौरान उनको बोल रहे हो भाई मुझे घुमाने लेके चलो, आई एम फीलिंग द इमोशनल टर्मोइल। तो वो सोच रहे हैं कि मैं तुझे घुमाने लेके जाऊंगा तो मेरा इमोशनल टर्मोइल होगा, उसका क्या।
बट ये आपको बोल नहीं रहे, वो ऐसा सोच रहे हैं बिकॉज ही लव्स यू एट द एंड ऑफ द डे, ही और शी लव्स यू, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ही इज नॉट और शी इज़ नॉट केपेबल इनफ कि आप लोग घूमने जा सको। बट हाँ, एक और बात है, आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आप ज़्यादातर लोग यहाँ पे बार्टर करते हो, लाइक तुम्हारा खर्चा, मैं अपना खर्चा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट एक पॉजिटिव साइन है, बहुत ही अच्छी साइन है कि आप किसी पे बर्डन नहीं हो, ना वो आप पे बर्डन है। आप बहुत ही इंडिविजुअली, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से इस रिलेशन को निभा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे उनके साइड से यहाँ पे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ही और शी इज लैकिंग द थिंग, ठीक है। जो पार्टनर इज लैकिंग द मनी समवेयर, और कहीं ना कहीं उनका जो एम है दैट इज टू बी अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब उतनी तो संपत्ति हो कि वो आराम से जी सके, खा पी सके, आपको घुमा सके और आपको अच्छे से रख सके, ठीक है। यहाँ पे उनको उनकी लाइफ जीनी है बेसिकली, ठीक है। तो दैट कैन बी अ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी बस खाली जगल कर रहे हैं, यहाँ पे बस खाली इंतजाम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मेरी चीज़ें भी मतलब मैं संभाल लूँ और मेरे पार्टनर को भी संभाल लूँ, बिकॉज वो कभी आपका कहाना टाल नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। वो उनके अंदर की इमोशंस को ना वो लैक नहीं कर सकते, वो आपके दिल को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे जो भी मैस्क्यूलाइन है ना, यहाँ पे जो मेल एनर्जी है वो सारी स्ट्रगल कर रही है। कैन यू सी दिस? मेल स्ट्रगलिंग विथ थॉट्स, मेल स्ट्रगलिंग विथ हेल्थ इश्यूज, मेल स्ट्रगलिंग विथ money issue, मेन struggling with a financial issue, but still he is in the impression of the world कि एक दिन हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, whereas a woman is very set down, ठीक है। कंपेरेटिवली जो आपकी फीमेल आपके लाइफ में है या फिर फेमिनाइन है, जो भी एनर्जी यहाँ पे वो बहुत ही कूल एंड काम है यहाँ पे, ठीक है। फीमेल की सिर्फ दो ही एनर्जियाँ है, दैट इज दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वो दोनों ही यहाँ पे शांत एटमॉस्फेयर में है, वेल टू डू मतलब उसमें है, उनको कोई फिक्र नहीं है कमाए ना कमाए, दैट्स डिफरेंट थिंग कि उनको कमाना है। बट यहाँ पे वो अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जी रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है। जो भी टेंशन है वो वही है कि मैं अपने शौक कैसे पूरे करूँ, अपनी जिंदगी को कैसे जीऊँ, ठीक है। एक कमिटमेंट देना है तो कैसे करूँ, ठीक है। उस वजह से है एक वो कहते हैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट, वही चल रहा है उनके माइंड में, बिकॉज दीज आर द बॉस लेडीज। जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप खुद भी एक लेडी हो और देख रहे हो फीमेल हो, तो यू आर अ बॉस लेडी, आई कैन से दैट। आपको किसी की ना यहाँ पे सुनना पसंद नहीं है, सुनना पसंद इन द सेंस इन अ रॉन्ग वे। बॉसी टोन आपको पसंद नहीं है, प्यार से बोला तो आप 1000 काम कर लोगे, बॉसी से बोला तो आप आधा भी नहीं करोगे, उल्टा वो भी बिगाड़ के चले जाओगे समवेयर। यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, दे आर वेरी प्रैक्टिकल अबाउट वट एवर दे थिंक और वट एवर दे डू, एंड दे डिजर्व और दे टेक अ प्राइस फॉर इट, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि इस रिलेशन में मुझे कुछ देना है, तो आप ये भी सोचोगे तो उसको भी तो देना चाहिए ना मुझे, आप ये सोचते हो, आप ऐसे सोच वाले हो, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, आपकी फीमेल भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हेल्थ वाइज देख लेते हैं एक छोटा सा प्रीक्या, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। माई लवली यूट्यूब फैमिली, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल वालों, फटाफट से लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आ रही है तो नीचे से लिख दो आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग, और एल्स आई स्ट्रांगली रिजोनेट दिस रीडिंग भी लिख सकते हो। कोई एंजल्स नंबर दिखता है तो वो भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 111 आई रिजोनेट विद दिस सिचुएशन और रीडिंग, ठीक है। आप हाँ सिचुएशन का भी एक पार्ट लिख सकते हो, ठीक है, कि आपको क्या रिजोनेट हो रहा है, ठीक है। एनी विच वेज आई जस्ट नीड योर फीडबैक, इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे फीडबैक मिले और आप ही के लिए मैं अच्छी वीडियोस यहाँ पे अच्छी रीडिंग्स निकाल सकूँ और आपको दे सकूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं आपके हेल्थ वाइज क्या है, बट इतने सारे कार्ड्स आए तो मैं नहीं लेने वाली। द सैटर्न, द चैरियट, टेम्परेंस एंड द सन, वेरी गुड। साथ ही साथ है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और स्ट्रेंथ भी था, बट वो बॉटम का बॉटम हो जाएगा, आई वोंट टेक दैट, ठीक है। सबसे पहले बोल दूं, जो मैंने रिलेशनशिप के बारे में बोला था या फिर आपको वेंचर्स के बारे में बोला था, मैंने आपको बोला था कि अगर आप संभाल लोगे तो आप जीत जाओगे, ठीक है। बट अगर नहीं संभाल पाए तो ऑब्वियसली नैया तो डूबने ही वाली है, दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, ठीक है। बट यहाँ पे द चैरियट का भी कार्ड आ रहा है और द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बाद में बताती हूँ, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ 3 ऑफ सोल्स के बारे में। पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है कि ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है या वही प्रोसेस में है यहाँ पे, या फिर कोई अनबन हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और वो यहाँ पे खंजर भोंक रहा है आपके दिल में, ठीक है। दैट कैन बी योर रिलेशनशिप, दैट कैन बी समथिंग इन योर बिजनेस, दैट कैन बी योर करियर, दैट कैन बी योर फैमिली, दैट कैन बी योर फ्रेंड्स, एनी वे, ठीक है। आपको दिल तो दर्द होगा ना यहाँ पे, कहीं भी लॉस अगर आता है, इमोशनल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो या कोई भी लॉस हो, दुखता तो दिल ही है ना ऑब्वियसली। हम सोचते हैं तो यहाँ पे दिलो दिमाग से ही है ना, ओवर जो प्रोसेस होता है दिमाग करता है, बट यहाँ पे दुखता क्या है, दिल। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडवांस में ही बोल देती हूँ अगर आपने पहले ही देख लिया है तो, टेम्परेंस मतलब हीलिंग करनी है, ठीक है। हीलिंग इन द सेंस मैं भी आपको सोल्यूशंस भी बता रही हूँ राइट नाउ, ठीक है। सो वॉच टिल द एंड, मैं जैसे ही ये बोलूंगी वैसे ही आपको रेमेडीज बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून टिल एंड।
और फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जस्ट शो योर ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, आपको हील करने की जरूरत है। जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे आंखें खोल के देखिए कि हाँ यही पिक्चर है, यही हो रहा है, आई एक्सेप्ट दिस, ठीक है, फेस इट। यहाँ पे आपको कंधा दिखाने की जरूरत नहीं है, पीठ दिखाने की जरूरत नहीं है, फेस कीजिए, क्योंकि आप जितना पीठ दिखाओगे ना सिचुएशन को, उतनी बड़ी होके वापस तुम्हारे पास आएगी। जस्ट फेस इट। और फेस होने के बाद कन्फेस करना जरूरी है खुद को, अगर गलती हुई है तो भी, नहीं हुई है तो भी अपने आप को एक समरी दो, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा है, और मैं ऐसा ऐसा करूंगा या करूंगी, उसके वजह से मैं खुद को माफ करता हूँ, इस सिचुएशन से छोड़ देता हूँ, मैं सामने वाले को भी छोड़ता हूँ यहाँ पे और माफ करता हूँ। माफी इज इंपॉर्टेंट, तब तक आप वो टॉक्सिक चीजों से नहीं छूट पाओगे, ठीक है। आई नो कि यहाँ पे ये करना बहुत हार्ड होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं ना डीप स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जरूरी है, तभी जाके यहाँ पे अबंडेंस आएगा, ठीक है। जहां तक मैं चैरियट की बात करूं तो चैरियट यहाँ पे आप ही के फेवर में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आपको जस्टिस दिलाएगा। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, जस्टिस तो दिलाएगा फॉर श्योर यहाँ पे आपको जस्टिस दिलाएगा, और जस्टिस की वजह से ही आपको दिल दुखेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जस्टिस में सच्चाई सामने आएगी, ठीक है, सच्चाई सामने आएगी, फिर वो कोई भी सच्चाई हो। और यहाँ पे जो ट्रू कलर्स है वो भी समझ में आएगी, ट्रू सिचुएशंस है वो भी समझ में आएगी, यहाँ पे जो भी है आपके बारे में या फिर सराउंडिंग के बारे में जो भी है वो समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं बोल देती हूँ कि आपको यहाँ पे हेल्थ वाइज कहाँ कहाँ आपको अवेयर रहना है। सबसे पहले हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अलावा यहाँ पे आपको डायबिटिक प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड प्रेशर की आ सकती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बोन्स के रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है गाइज। माइग्रेन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको माइग्रेन प्रॉब्लम भी हो यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ आपको ज्यादा ना हेलुसिनेशन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, आपको भ्रम की बीमारी हो रही है यहाँ पे, आपको भ्रम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये भ्रम वाला जो चीज मैंने बोला ना वो सबको नहीं हो रहा है, कुछ ही लोगों को हो रहा है, ठीक है, बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को, 20-30% भी नहीं बोलूंगी मैं, 15% बोलूंगी, ऐसे लोगों को हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हीलिंग नहीं हो रही है ना, उस वजह से आपको ये हो रहा है। जिस दिन आप हीलिंग करने लगोगे ना, यू वुड बी नॉर्मल और जस्टिस आपके सामने से होगा, ठीक है। तो हेल्थ वाइज मैं जो बोलूंगी वो यही एक एडवाइस है, स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, एक्सेप्ट द बिटर ट्रूथ एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग योर सेल्फ। आपको जस्टिस मिलेगा फ्रॉम द हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स भी होने वाली है आपके लिए, ठीक है। आप यू विल फाइंड योर न्यू सेल्फ, क्योंकि द सन का कार्ड है, द सन इज समथिंग फॉर द न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। बट आपको यहाँ पे लापरवाह नहीं होना है, ये भी आपको सन बोलता है, ठीक है। अगर आप घोड़े पे सवार हो, ठीक है, फाइन, बट वो लगाम कस के रखना, छोड़ना मत, जैसे इस बच्चे ने छोड़ रखी है, वरना आप भी गिर जाओगे, ठीक है। इट्स वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। अब बढ़ते हैं सोल्यूशंस की तरफ, जो मैंने आपको बोला था। सोल्यूशंस रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है, मेडिटेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे मेडिटेशन कैसे करें, हमें समझ में नहीं आती, हमसे बैठा नहीं जाता। यू कैन सिट फॉर गुड 5 मिनट्स, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए, ठीक है। आप उस पर ओम चैंट्स लगा सकते हो, या फिर आपके रिलीजन के रिलेटेड जो भी आपको मंत्रास वगैरह सुनना है वो भी लगा सकते हो, या फिर आपने मांगा या तस्वीर गिन ली वो भी चल सकता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्राना, थैंक यू प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू कर दो। मैनिफेस्टेशन मतलब प्रेजेंट टेंस में अपने फ्यूचर को बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मनी रिलेटेड बोल रहे हो, या फिर यहाँ पे लव रिलेटेड बोल रहे हो, या फिर हेल्थ रिलेटेड बोल रहे हो, तो आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ठीक है। कि मैं बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा स्लिम हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर हूँ, समथिंग लाइक दैट। मैंने एग्जाम्पल दिया है, ज़रूरी नहीं है यही बोलना है। फ्यूचर की बातें प्रेजेंट में आपको मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मेरा बहुत ही अच्छा करियर चल रहा है, मेरे डिसीजंस अच्छे पड़ रहे हैं, सही हो रहे हैं, यहाँ पे हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी बंगला ले चुका हूँ, ये मेरे एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस और मोटिवेशनल मैसेजेस की तरफ, ठीक है। तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन अबंडेंस से क्या है यहाँ पे गाइडेंस, आपके लिए क्या गाइडेंस है, सोल्यूशंस है, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और ये ओवरऑल गाइडेंस और सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी फॉर माई लवली ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, हूएवर इज वाचिंग ओवर योर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। दोस्तों अगर आप नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर दिया तो थैंक यू सो मच, पावर टू यू। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं, एट द रीडिंग्स आर पेड एट नॉन नेगोशिएटेड चार्जेस। साथ ही साथ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपडेट्स, पोल, Q&A एंड सो ऑन इंटरेस्टिंग थिंग्स के लिए। सबसे पहला कार्ड है ईज, दूसरा है नॉन ड्युअलिटी, आउटरीचस ओपननेस, एक्सेप्टेंस, नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, करेज ज़रूरी है, ये तो डिल्यूजन ये भी ज़रूरी है, अवेकनिंग है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैंक्टिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डीपनिंग। आई होप यहाँ पे आप सारे कार्ड्स अच्छे से देख सकते हो,
ठीक है। मैं एक एक कार्ड करके पढ़ती जाऊंगी और एक एक आपको समझाते भी जाऊंगी, ठीक है। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। एक ही चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है कि मेरे लिए बहुत आसान है जो भी मुझे पाना है उसको पाने के लिए, ठीक है। जो मैंने आपको बोला मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप जो सोचोगे अब वही यहाँ पे यूनिवर्स को मैसेज भी दे रहे हो कहीं ना कहीं। नॉन डुअलिटी, लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमनिटी शाइन फॉर्थ while also bowing to the inner divine, you can become fluent at both doing। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जैसे ही मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करोगे, आपकी जो कार्मिक साइकिल है हर तरीके की वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगी इन अ पॉजिटिव वे। आपके काम आपकी तरफ होने लगेंगे, आपके फेवर में होने लगेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है नेगेटिविटी को हटा देता है। जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिविटी होती रहती है ना कहीं वो उसको हटा देता है उस वजह से। Outrageous openness, dear love, open to me your will, release me from my attachments, surprise and delight me with your plans, you know what's needed and I'm open to receive। कहीं ना कहीं आपको भी पता है किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को ना मिला है ना मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे जब आप ध्यान दोगे या फिर ऑलरेडी दे रहे हो तो दैट्स गुड थिंग। तो आपको बस सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है सरेंडर कर देना है, ठीक है। आपको अपने बिलव्ड डिवाइन को, गॉड को, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। सरेंडर क्या करना है? आपकी सारी वरीज, चिंताएं, सब कुछ यहाँ पे सरेंडर कर देना है, उन पे भरोसा रखना है और उन्हें आपको यही प्रार्थना करनी है कि मुझे इतनी ताकत दो, मुझ में इतना प्यार दो कि मैं यहाँ पे सब कुछ रिसीव करने के लिए, मतलब पाने के लिए सक्षम हो जाओ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपनी सारी अटैचमेंट्स को दूर करता हूँ, अपने से रिलीज करता हूँ और मैं यहाँ पे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने चमत्कार से या फिर आप अपने आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी को सरप्राइजिंगली एक नया मोड़ दोगे और डिलाइट करोगे, यहाँ पे मतलब पॉजिटिवली चेंज करोगे विथ योर प्लान्स, आपके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो आई एम ओपन टू रिसीव, ठीक है। मैं तैयार हूँ इस ब्लेसिंग्स के लिए, यही बोलना है आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं भगवान पे छोड़ देना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये बोलना, ठीक है। ग्रैटिट्यूड बोलना, सरेंडर करना, भरोसा रखना, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी लेना है, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है, उससे भागना नहीं है। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। आप जिस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो ना, उसी तरीके से आप चाहते हो कि यहाँ पे आपके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट किया जाए और आपको वो वेलोसिटी में आपको फेवर बैक हो, ठीक है, जो होगा भी। लेट मी बी ओपन, करेजियसली टेक द स्टेप्स दैट आर शोन, ठीक है। अब कनेक्टिविटी में आपको जैसे बता दूंगी, यहाँ पे अभी सिर्फ पढ़ के आपको मैसेज समझा रही हूँ, ठीक है। आपको जो भी स्टेप ले रहे हो ना, उस पर विश्वास रखो, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखो, यहाँ पे स्टेप पे विश्वास रखो। आप जो कर रहे हो उसके ऊपर करो, क्योंकि आपने जो भी किया होगा या कर रहे होगे, कुछ तो मार्केट रिसर्च की होगी, या फिर अगर आप रिलेशन के रिलेटेड कर रहे हो तो आपने अपने रिलेशन की रिसर्च की होगी, अपने एनालिटिक्स देखे होंगे आपके, ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हो सोच समझ के ही कर रहे हो। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, कुछ सोच समझ के कर रहे हो ना, ठीक है। तो उस पर आप करेजियसली एक्शन ले, करेजियसली आप कुछ करे, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करे, एक्शन ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस चीज़ के एबिलिटी रखते हो, फॉर व्हाट थिंग्स यू आर केपेबल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे डिल्यूजन है, डिल्यूजन में लिखा हुआ है इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी द फास्ट पाथ ऑफ डिल्यूजन। मैंने बोला आपको कि सरेंडर कर दो, पर आपने बोला कि चलो भगवान मैं सब कुछ सरेंडर करता हूँ, बस इतना ही बोला, पर आपको पता नहीं है कि क्यों सरेंडर कर रहे हो, तो एक डिल्यूजन हो जाएगा आपके लिए एक ये ना वो जाल हो जाएगी कि आपने सरेंडर तो कर दिया है बट आपने बताया नहीं कि सरेंडर क्या किया है, तो उनके और आपके लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जो भी आप इंटेंशन सेट करके सरेंडर करो, ठीक है। इंटेंशन सेट करो कि मैं अपनी वरीज को सरेंडर करता हूँ, अपने डिसीजंस को सरेंडर करता हूँ, अपने एक्शंस को सरेंडर करता हूँ, अपने लक को सरेंडर करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ, तो क्या क्या सरेंडर करना है, कैसे सरेंडर करना है, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या क्या रिलीज करना है सरेंडर करते वक्त, ठीक है। मैं आपको ये सजेशंस दे रही हूँ और गाइडेंस दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये गाइडेंस है और गाइडेंस में जो दे रही हूँ वो है सजेशंस, जो बीच बीच में बोल रही हूँ। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस। साथ ही साथ अवेकनिंग यहाँ पे जरूरी है। वो कैसे? ओ माई लॉर्ड वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट एंड कॉमन सेंस। हे भगवान, मुझे इतना अवेक कर दो लाइफ में कि यहाँ पे जब भी मैं उठूँ तब मैं स्पिरिचुअली यहाँ पे कनेक्शन के साथ उठूँ, और साथ ही साथ जब भी मैं अपने अंतर मन से आपको सुनना चाहूँ तो मैं अपने कॉमन सेंस मतलब सामान्य बुद्धि से और अपने इंस्टिंक्ट से सुन सकूँ, ठीक है। सब में एक सिक्स सेंस होती है, ठीक है, तो वही चीज़ है। अवेकनिंग होती है ना, तो इंट्यूशन तो होती है, इंस्टिंक्ट्स आते ही है। साथ ही यहाँ पे सेंटिटी का कार्ड है, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मॉडर्न प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रेमेंट, ठीक है। जब आप सादगी से काम करोगे ना आप अपने प्रॉब्लम्स पे, तभी आपको ना ऐसी ऐसी चीज़ें
सामने आएगी जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्यों आ रही है, बट आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, बट वो चैलेंजेस भी आपके सामने कुछ नहीं होंगे जब आप ट्रूली अपने आप को प्योरली सरेंडर करते हो भगवान के सामने। सेंसिटिव मीन्स प्योरिटी, ठीक है। सेंसिटिव मीन्स नथिंग बट अ प्योरिटी। आपको जो भी करना है प्यूरे साफ दिल से करना है, साफ इंटेंशन से करना है, अच्छी नीयत से करना है। तो आपको यहाँ पे बड़े से बड़े पहाड़ भी ऐसे ही टूट जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कैसे हो गया, फटाफट से चुटकी बजा के हो जाएगा। यहाँ पे डीपनिंग का कार्ड है जबकि है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। वंस यू आर ऑन अर्थ फॉर इनफ लाइफ टाइम्स, you are old soul will being to longer for non-grasping detachment surrender they bring the peace of God। जब आप इन सब प्रोसेस से चले जाओगे ना, जो मैं कनेक्ट भी करूंगी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ये आपको समझाने के बाद मैं कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। फटाफट से कनेक्ट कर दूंगी मैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। जब तक आप पृथ्वी पे हो और आप जितने जन्म लेते हो ना पृथ्वी पे, उतने ही ज्यादा आप ओल्ड सोल होते जाते हो, ठीक है। ओल्ड सोल होते 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 क्या होता है कि आपको एक टाइम पे ना, आपको यहाँ पे कुछ याद वाद नहीं रखना, कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब ना नॉलेजेबल, मतलब आपको नया नॉलेज नहीं लेना है। कहीं ना कहीं आप डिटैच हो जाते हो, मतलब आपको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सरेंडर ही कर दूं, मतलब आपके अंदर इतना चेंज आ जाता है कि मतलब बोलते हैं ना, मोह माया छूट जाती है। वो पढ़ने लिखने की आतुरता नहीं रहती है, एंथुजियाज्म नहीं रहती है, अटैचमेंट्स नहीं रहते हैं, वो मोह नहीं रहता है, प्यार नहीं रहता है, सरेंडर कर देते हो आप कहीं ना कहीं। और वही कहीं ना कहीं आपको गॉड वाली पीस दिलाता है, भगवान वाली पीस, मतलब यू आर लाइक भगवान मिल गए मुझे मेरे, ऐसी आपको शांति मिल जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सब कुछ कनेक्ट करूँ तो सबसे पहले आपको बहुत ही ईज डाउन हो जाना है, शांत हो जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको शांत होना है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम देना है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी कैसे आप ध्यान दोगे? बाय मेडिटेटिंग से यहाँ पे फोकस बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका यहाँ पे मानसिक तनाव यहाँ पे कम होगा, आप यहाँ पे स्पिरिचुअल भी ग्रो हो जाओगे। तो मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन इज द मेडिसिन फॉर यू करंटली, ठीक है, एंड फॉर लाइफ टाइम ऑल्सो। उसके बाद यू नीड टू टॉक विथ योर सेल्फ। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है व्हाट आर योर डिटैचमेंट्स, व्हाट आर योर अटैचमेंट्स एंड एवरीथिंग। अटैचमेंट्स को डिटैचमेंट की तरफ लेके जाना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं होना है, और साथ ही साथ जो भी चीज आपको समझ में आ रही है उसे एक्सेप्ट भी करना है, करेजियसली उसके ऊपर एक्शन लेना है, और कोई भी यहाँ पे भ्रम में नहीं जीना है, ठीक है। आपको यहाँ पे अवेकनिंग के साथ जीना है, और जैसी अवेकनिंग होती है आपके अंदर एक प्योरिटी छलकती है, और वही प्योरिटी के साथ आप कहीं ना कहीं डीप थॉट्स क्रिएट करने लगते हो, डीप थिंकिंग के साथ चले जाते हो, इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है, अपने काम अच्छे से होने लगते हैं, सारी तरीके की लाइफ यहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छे से चलने लगती है। फिर वो लव लाइफ बोल लो, करियर बोल लो, बिजनेस बोल लो, हेल्थ बोल लो, एनीथिंग इज इन योर हैंड, ठीक है। बहुत कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे मोटिवेशनल मैसेजेस देखते हैं और लव मैसेजेस देखते हैं। अगर आप अभी तक बने रहे हो इस रीडिंग में तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट ऑफ अबंडेंस, क्योंकि इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए और आपने वो एक क्वालिटी पास कर ली है, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। साथ ही साथ अगर आप अभी तक है यहाँ पर तो आप प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। व्हाट आर द मोटिवेशनल कोट्स एंड मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द कॉस्मोस एंड यूनिवर्स? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं 2 मैसेजेस निकालूंगी यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट मैसेज इज इट इज नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। कभी भी देर नहीं होती हमें जो बनना है उसके लिए, ठीक है। आप कभी भी शुरू कर सकते हो, तो आप ये मत बोलोगे, मतलब एक्सक्यूज मत दो शॉर्ट में, इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू क्वाइट, ठीक है। यहाँ पे बहुत जल्दी होता है क्विट करना, ठीक है। देखो ये लिंकअप मैसेजेस आए हैं, मैंने तो रैंडमली निकाले थे, बट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड चीज आई है कि ऑलवेज कोई भी चीज को इतनी जल्दी क्विट कर लेना कोई रास्ता नहीं होता है, ठीक है। और कोई भी चीज उतनी देर नहीं हो गई होती कि आप कुछ बन ही ना पाओ, या फिर आप वो ना बनना पाओ या फिर जो आपने सोचा था, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा अर्ली क्विट मत करो यार, प्लीज अर्ली क्विट मत करो। देख लेते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस है। पहले आपके लव मैसेज देखेंगे कि आपके क्या लव मैसेजेस है आपके पार्टनर के लिए, फिर देखेंगे आपके पार्टनर के क्या लव मैसेजेस है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही रीडिंग रिलीज कर पाऊंगी इस हफ्ते, बाकी के जो भी रीडिंग्स होगी मैं शॉर्ट्स के द्वारा आपको पहुंचाते रहूंगी, तो आप शॉर्ट्स देखने में एक्टिव रहना, ठीक है। आप शॉर्ट्स पे मुझे कनेक्ट करना यूट्यूब शॉर्ट्स पे, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम सरप्राइज फॉर यू यहाँ पे मैं सीधे अब फरवरी को मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी, तब तक आप मेरे बाकी के वीडियोस को देख सकते हो, रीडिंग्स को देख सकते हो। डेली अपडेट्स यहाँ पे आपको शॉर्ट्स पे आएंगे, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो स्टे ट्यून एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, ताकि आपको फटाफट से यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला जो आपके तरफ से मैसेजेस है वो है आई कैन बी हु आई एम विथ यू। आप वो रह सकते हो जो आप हो उनके साथ, या इन जनरल इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। अगर सिर्फ तुम भी होते ना मेरे पास तब भी काफी था। यू फाइंड माई हैबिट्स वियर्ड अडोरेबल। तुम्हें मेरी अजीब सी हरकत भी बहुत ही ज्यादा अडोरेबल लगती है।
प्यारी, अडोरेबल, मतलब यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तुम कुछ भी कर सकते हो या कर सकती हो मुझे हैप्पी करने के लिए। और ये एक बोनस मैसेज फॉर यू गाइज, द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल, लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तुम जैसे चलते हो, बोलते हो, हंसते हो, रोते हो, कुछ भी करते हो ना, बस मेरा दिल पिघल जाता है उसमें। ये मैसेजेस थे आपकी तरफ से उनको, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या बोलते हैं आपके लिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, फिर से पीछे जाइए और देखिए, ये मैसेजेस आपकी तरफ से उनको थे, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के लिए और देख लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जिन्हें समझ आ गया हो कि आपके पर्सन अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। आई लव हाउ यू wrap your arms around me and how that makes me feel secure. Something naughty, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं यहाँ पे, और वो आपको कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपनी बाहों में ले लेते हो मुझे और मुझे जैसे फील सिक्योर फील करवाते हो ना, वैसी वाली फीलिंग सारी जन्नत में नहीं आ सकती मुझे। यू ब्रिंग अ स्माइल टू मी फेस एवरी मॉर्निंग। आप मेरे चेहरे पे ना स्माइल लाते हो एवरी मॉर्निंग, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा फिजिकल मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब जब हम फिजिकली सामने होते हैं और समथिंग लाइक दैट, और अ फिजिकल टाइम व्हेन वी स्पेंड इट। यू आर सिंपली इररेसिस्टिबल। आपको ना नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। आप ऐसे हो। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। मैं तुम्हें घूर घूर के देख सकता हूँ या सकती हूँ जब तुम सो रहे होते हो, घंटों तक, वो भी एक दो मिनट नहीं, यहाँ पे घंटों तक मैं तुम्हें देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। आपके जो पार्टनर है ना, वो सीरियसली बहुत ज़्यादा फिजिकली यहाँ पे कुछ फील कर रहे हैं, कनेक्ट फील कर रहे हैं आपसे, और आपके फिजिकल जो एक्शंस या जेस्चर होते हैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है या फिर लव्ड फील करता है, ठीक है। वो कामनेस फील करता है। Being with you is the best way to spend my time. See, सब फिजिकल मैसेजेस आ रहे हैं, सब जहाँ पे आप फिजिकली प्रेजेंट हो, ठीक है। तुम्हारे साथ टाइम बिताना इज द बेस्ट वे टू स्पेंड माई टाइम, ठीक है। दोस्तों, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट और रिजोनेट हुई हो, आपको सोल्यूशंस एंड गाइडेंस, क्लियरिटी मिली हो और एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग, काइंडली कमेंट हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली रिजोनेट, रिलेट और क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक द रीडिंग गाइस, ठीक है। Thank you so much for watching this reading and subscribing the channel. May you have a great abundant life ahead. More power to you, to my lovely YouTube family, and do not forget to hit the bell icon to stay tuned with the notification and updates. See you in the next reading. मिलते हैं अभी अगली रीडिंग पर। हर हर महादेव।